नमस्कार, NaukiNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज क्रिसमस का दिन है, आपको बहुत बहुत मुबारक। जो आसाराम बापू को मानने वाले हैं उनको आज तुलसी पूजन दिवस की शुभकामनाएं। आज मैं बहुत महत्वपूर्ण बात करने वाला हूं। मैं वो बात करने वाला हूं जो हम सबसे जुड़ी हुई है और एक ऐसी बात करने वाला हूं जिस पे सबको बात करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश, हमारे समाज और हमारे जीवन पे सीधा असर डालती है। हम कमाने वाले एक ही आदमी हैं, हमारी ज़िंदगी एक ही है और हमारे ऊपर रोज़ रोज़ नया नया टैक्स, कभी इस तरह से, कभी उस तरह से, कभी ऐसे घुमा के, कभी वैसे घुमा के लाद दिया जाता है और हमारा जीवन सरकार ने शोषण का एक ज़रिया बना लिया है। टैक्स के नाम पर लगान वसूली होती है और सरकार जिस तरह से भी हो सकती है वो हमसे टैक्स वसूलती रहती है। इनकम टैक्स समझ में आता है, जीएसटी समझ में आता है, लेकिन हर चीज़, हर सुविधा को टैक्स बना देना, और यहाँ तक कि जब लॉकडाउन हो तो मास्क के चालान के नाम पर भी रेवेन्यू जनरेट करना, ये सरकार की अदा बन गई है। लेकिन आज मैं इनमें से किसी टैक्स पे बात नहीं करने वाला हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे टैक्स पे जो हमारे देखते देखते इस देश में पैदा हुआ, हमारे देखते देखते बन गया और आज इतना बड़ा बन गया है कि हम में से ज़्यादातर उस टैक्स को खुशी खुशी नहीं दे रहे हैं, सब मजबूरी में दे रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं बात करने वाला हूँ टोल की, उस टोल की जो 90 से पहले तक कहीं दिखाई नहीं देता था। 1990 के बाद से अचानक ये नमूदार हो गया। प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने एक ऐसी स्कीम लाई जो आज तक हमको लूटती जा रही है और लूट बढ़ती जा रही है। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, कहीं मत जाइएगा, एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। मैं अभी आता हूं। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो हमारा यूपीआई आईडी है डिस्क्रिप्शन में, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं और स्क्रीन पर भी आपको एक बारकोड दिखाई दे रहा होगा, उसके ज़रिए भी आप भुगतान कर सकते हैं। अक्सर आप सुनते होंगे कि आज इस एक्सप्रेसवे का शुभारंभ हो गया, आज ये हाईवे बन गया और सरकार दिन रात इसका एहसान हमारे ऊपर जताती रहती है कि हमने हाईवे बना दिया, ये एक्सप्रेसवे बना दिया, वह इतने घंटे में आप यहाँ से वहाँ जा सकेंगे, उतने घंटे में वहाँ से वहाँ जा सकेंगे। आप खुश हो जाते हैं। अगर आप उस हाईवे और एक्सप्रेसवे के किनारे वाले गांव में रहते हैं तो आप खुश हो जाते हैं, मेरे घर के बाहर से एक हाईवे निकलेगा। आपको लगने लगता है देश में विकास हो रहा है और बार बार सरकार उस विकास का एहसान आप पे जताती रहती है, जैसे कि उसने आपके ऊपर उपकार कर दिया, आपको कोई बहुत बड़ी सुविधा दे दी है। जबकि सुविधा का एक और पहलू भी है और वो पहलू ये है कि जैसे ही आपके घर के गांव के बाहर एक एक्सप्रेसवे आ जाता है, उस सड़क पे आपके ज़्यादातर वाहनों के जाने की मनाही हो जाती है। गरीब की भैंसा बुग्गी नहीं जा सकती है, घोड़े वाला रेहड़ी नहीं जा सकती है, हल्की रफ्तार वाले वाहन नहीं जा सकते हैं, ट्रैक्टर भी नहीं जा सकते हैं और भी गाड़ियां नहीं जा सकती हैं, क्योंकि उसके ऊपर सरकार ने कब्ज़ा कर लिया है। और वो कब्ज़ा करने के बाद वो ज़मीन सरकार ने किसी और उद्योगपति को दे दी है। मैं आपको बताऊंगा कैसे नज़दीक के उद्योगपतियों को बनाना रिपब्लिक, जो टर्म बनी है वो यही है, उनको वो दे दिया जाता है और उसके ऊपर वो जम के कर वसूली करते हैं, पूरी दम से कर वसूली करते हैं। अच्छे से अच्छा कोई बड़ा आदमी है उसको वहाँ पे टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि सरकार का वरदहस्त उसके ऊपर है। देखने में एक मोडस ऑपरेंडी बहुत सिंपल लगता है, लेकिन एक बात सोचिए, धीरे धीरे करके सारे हाईवे जब प्राइवेट हो जाएंगे तो आप एक तरह से अपनी बस्तियों में, अपने गाँव में, अपने घरों में कैद कर दिए जाएंगे, क्योंकि जैसे ही आप अपनी बस्ती से बाहर निकलेंगे आपको पैसे देने पड़ेंगे। ये देखने में छोटी बात लगती है, लेकिन एक बात सोचिए, 1990 के आसपास देश में प्राइवेट हाईवे आने शुरू हुए थे और उसके बाद से लगातार ये सिलसिला चल रहा है। एक के बाद एक दूसरी, तीसरी, चौथी सड़क किसी प्राइवेट आदमी को दे दी जाती है जो उससे अंधाधुंध वसूली करता है। जाहिर बात है कि वो उस पर सड़क पे सरफेस भी बनाता है, उस पर सड़कें बनाता है, लेकिन उसका कई गुना वो वसूलता भी है। वो ज़मीन के पैसे नहीं देता है जिसको वो धंधे के लिए इस्तेमाल कर रहा है, वो सिर्फ सड़क बनाने के नाम पर मोटी वसूली करता है और देश की सड़कें प्राइवेट हाथों में दी जा रही हैं। आप कहेंगे कि ये बहुत सामान्य बात है भाई, अगर आपको सुविधा भी तो मिल रही है। अभी आप 10 घंटे में दिल्ली से मुंबई पहुंच जाएंगे साल भर के बाद में,
5-6 घंटे में आप सीधे देहरादून से और इलाहाबाद पहुंच जाएंगे। गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, इतने सारे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, इतनी रफ्तार से बन रहे हैं, इतनी नई नई टेक्नोलॉजी की सड़कें आ रही हैं, तो उसकी कीमत तो आपको चुकानी पड़ेगी क्योंकि आप सुविधा ले रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि आज की तारीख में अगर कोई कार आएगी तो आपको क्या लगता है वो 2 स्ट्रोक इंजन वाली कार आएगी जो एम्बेसडर के ज़माने में होती थी, जो फिएट के ज़माने में होती थी? क्या वो उस ज़माने की इम्पाला लेकर आएगा? समय के साथ में अगर तकनीक बदलती है, आज अगर 2021 में आप कोई सड़क बनाएंगे तो आज की टेक्नोलॉजी से बनाएंगे, आज की ज़रूरतों को ध्यान से रखते हुए बनाएंगे। तो आज जब सड़क बनाएंगे तो उसको ज़्यादा लेन की भी बनाना पड़ेगा और उसको ज़्यादा अच्छी तरह से भी बनाना पड़ेगा क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ गई है। पहले तारकोल से सड़क बनती थी, अब सीमेंट से बनने लग गई है। सीमेंट की लेवलिंग की नई टेक्नोलॉजी आ गई है। तो ये ठीक वैसे हुआ जैसे कि कोई आकर कहे, कंपनी कहे कि ये वाला मॉडल हमने दिया, और आपके ज़माने में तो वो बटन वाला मॉडल आता था मोबाइल फ़ोन का। कोई कहेगा आपके ज़माने तो लैंडलाइन होता था, हम तो मोबाइल दे रहे हैं आपको, हमको मोबाइल के पैसे चाहिए। तो सवाल इस बात का है कि नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से जब भी चीज़ बनेगी, सड़क बनेगी तो नई बनेगी और उसमें जो कुछ होगा वो नए ज़माने का होगा। और उस नए ज़माने की सड़क पे जब सरपट रफ्तार इसलिए आती है क्योंकि आप उस सड़क पे दूसरे लोगों को प्रतिबंधित कर देते हैं चलने से। 21वीं शताब्दी की सड़क 21वीं शताब्दी जैसी ही होगी और उस पर चलने के लिए वाहनों पे आप जो कर लगा रहे हैं, ये 21वीं शताब्दी की संस्कृति नहीं है। इसको आप आधुनिकता मत समझिएगा। ये 20वीं शताब्दी में ही दुकानदारी शुरू हो गई थी। जो प्राइवेट सड़कें हैं उनको, प्राइवेट सड़कों को टोल वसूलने के काम में लगा दिया गया था। अब हालत ये है कि इस हिंदुस्तान में लगातार अंधाधुंध सड़कें एक के बाद एक, जो भी नई सड़क बन रही है वो नए तरीके से ही बनेगी और जैसे ही वो नए तरीके से बनती है उसके ऊपर मोटा टैक्स लगा दिया जाता है। आज मैं बताऊंगा कि किस तरह से किस किस उद्योगपति को कौन कौन सी सड़कों के ठेके दिए गए। मुझे किस किस नहीं जाना पड़ेगा, किस उद्योगपति को दिए गए, इससे ही काम चल जाएगा क्योंकि इसकी जानकारी काफ़ी है। और इस बीच में मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप 2021 में सड़क बना रहे हैं तो वैसा जीटी रोड तो नहीं बनाएंगे जो शाहजहाँ ने बनाया था। आज के दौर में आज के हिसाब से ही सड़क बनेगी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, एक बार बताता हूँ। मुंबई का दिल्ली से सफ़र गडकरी साहब कह रहे हैं 12 घंटे में पूरा होगा। फिलहाल अडानी ग्रुप के पास 13, अडानी पे आ जाता हूँ सीधे। लोग कहते हैं कि मोदी जी का गुजरात कनेक्शन है अडानी के साथ में, इसलिए उनको बहुत सारा बिजनेस मिलता है, बहुत सारी कमाई वो करते हैं। लेकिन नितिन गडकरी साहब जो अपरोक्ष रूप से नरेंद्र मोदी के प्रतिद्वंद्वी समझे जाते हैं और ये माना जाता है कि ये मोदी के उत्तराधिकारी भी हो सकते हैं। और अगर 2019 में ये भी एक आशंका थी कि अगर मोदी जी कमज़ोर बहुमत से जीते तो गडकरी साहब को प्रधानमंत्री बना दिया जाता। संघ परिवार गडकरी साहब पे बहुत भरोसा करता, ये भी सब जानते हैं। और उन गडकरी साहब के दौर में उसी अडानी पर कितनी कृपा बरस रही है उस पर मैं जाऊंगा। लेकिन जाते जाते पहले ये आपको बता दूं कि ममता बनर्जी ने महुआ मोइत्रा जैसी फायर ब्रांड सांसद को सरेआम मंच पर अपमानित किया था सिर्फ अडानी के लिए। तो ये अडानी की ताकत है जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ में दिखाई देती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि भारत में अडानी ग्रुप के पास हाईवे निर्माण के 13 प्रोजेक्ट हैं जिसमें 5000 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। 5000 किलोमीटर, इनकी लागत 35,000 करोड़ रुपए है। देश के 9 राज्यों में ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसमें छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, तेलंगाना है, यूपी है, केरल है, गुजरात है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है। कोई भी पार्टी की सरकार हो, अडानी साहब को कोई दिक्कत नहीं है। सारी की सारी सड़कें, देश की सड़कें, इस देश की धरती आप एक आदमी को दे देते हैं, उस पर वो सड़कें बनाता है। और सड़कें क्या बनाता है? आज के ज़माने की सामान्य सड़कें बनाता है और उनको सड़कों को बनाने के बाद वो मोटी वसूली करता है जो आपको, हमको, सबको देना पड़ रहा है। कल्पना कीजिए, देश में एक जगह से दूसरी जगह आप जाते हैं तो कई बार हज़ारों रुपए आपको टोल देना पड़ता है। 150 किलोमीटर, 160 किलोमीटर का एक एक्सप्रेसवे बना हुआ है दिल आगरा से ग्रेटर नोएडा के बीच में, वहाँ जाने के लिए शायद 400, 450 रुपये या 500 रुपये देने पड़ते हैं। इसी तरह की स्थितियां बनती जा रही हैं। और मैं आपको बताऊं कि जिसको लेकर सरकार बहुत सारी तालियां बटोर रही है, जिसमें सरकार कुछ दे ही नहीं रही है, आपसे ले रही है, आपका हाईवे एक्वायर कर ले रही है, उस हाईवे पे एक लालाजी सड़क बना देते हैं और उस पर वो टोल वसूल करते हैं और आप पे एहसान बताती है हमने गंगा एक्सप्रेसवे बना दिया।
और वो लाला जी भी सरकार के निकट और अति निकट वाले लाला जी होते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है और ये सबसे बड़ी निजी क्षेत्र में दी गई एक्सप्रेसवे परियोजना है और उसको लेने वाला कोई और आदमी नहीं है, अडानी साहब हैं। अडानी साहब इलाहाबाद से मेरठ के बीच में 594 किलोमीटर लंबे 6 लेन हाईवे को बनाएंगे। 17,000 करोड़ रुपया इस पर खर्च होगा और 55-60 हज़ार 1 लाख करोड़ जितना उनका मन में आएगा वो वसूल करेंगे और आपके पास में दूसरा रास्ता ही नहीं छोड़ा जाएगा। जो वैकल्पिक हाईवे होते हैं उनकी हालत और ख़राब हो जाती है, ख़राब कर दी जाती है। अगर आपको ग्रेटर नोएडा से आगरा जाना हो तो आप कल्पना कर लीजिए दूसरे हाईवे किस कंडीशन में है, उनकी क्या स्थिति है, कुछ छुपी नहीं किसी से। अडानी साहब को इतने मोटे मोटे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, मैं आपको कुछ और प्रोजेक्ट बता देता हूं, लेकिन प्रोजेक्ट बताने से पहले आपको ये बता दूं कि अडानी साहब का हाईवे बनाने का कोई बहुत बड़ा अनुभव नहीं है, जैसे राफेल का अनुभव अनिल अंबानी को नहीं था। 2019 में ही अडानी ने ये काम शुरू किया है सड़क परिनिर्माण का और 2019 से लेकर 21 2 साल में अंधाधुंध देश भर की सड़कें उनको दे दी गई हैं और इसको NHAI ने दिया है जो सीधे गडकरी साहब के अंदर में आता है। इसके बाद भारतमाला योजना एक बन रही है, उसके टेंडर भी सारे अडानी साहब के नाम पे खुल गए हैं। इसमें 1838 करोड़ रुपए का टेंडर निकला था। अडानी ने NHAI से 1309 करोड़ रुपए का ठेका मिल चुका है तेलंगाना में। इसके अलावा अडानी एंटरप्राइजेज ने एक बार फिर घोषणा की है कि वो ओडिशा में राजमार्ग प्राधिकरण से 1169 करोड़ रुपए का ठेका उनको मिल रहा है। इन जब ठेके मिलते हैं इसमें इंटरनेशनल कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां सब शामिल होती हैं, लेकिन टेंडर कैसे निकलते हैं इस देश में सब लोग जानते हैं, क्योंकि हर टेंडर का अलग अलग गणित होता है। इसलिए इस टेंडर का गणित अलग होगा तो मैं अब किसी और की बात करूं तो वो यहाँ लागू नहीं होगा, लेकिन कुल मिला के आप अंदाज़ा लगा लीजिए। आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्ग 16 पर गोलपुड़ी से चिन्ना काकनी के बीच विजयवाड़ा बाईपास को 6 लेन बनाने का ठेका भी अडानी जी को मिला है। ये ठेका ये कंपनी का अपना दावा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 16 पर गोलापुड़ी से चिन्नाकाकनी के बीच में बन रहा है और इसमें एक पुल भी बनेगा। इसमें गुंडू गोलानू में कृष्णा नदी के ऊपर एक पुल भी बनाया जाएगा। ये सारी चीज़ें मिला के ये अडानी जी को मिल गया है। 16,000 करोड़ रुपए के गंगा एक्सप्रेसवे का काम जो है इसमें 11 कंपनियां आगे आई थी काम, लेकिन अडानी जी को ही मिला, जैसे बताया मैंने आपको। अब आप सोचिए 2020 के अंदर अडानी की प्रॉपर्टी पता है कितने % बढ़ गए? 50%। एक आदमी 1000 धंधे कर रहा है, एक धंधा तो उसका कमज़ोर चलेगा, सारे धंधे चकाचक चल रहे हैं और 50% उसकी प्रॉपर्टी बढ़ गई है। अब मैं इसको फिर नए सिरे से देखने की कोशिश करूँगा। ठेका मिलना एक बड़ा मसला नहीं है, उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है, उनको सड़क दी गई है कि इस पे सड़क पे तुम बना लो और कमाई करो, कमाओ खूब। आपको अगर आपको दुकान खोलनी है तो सरकार आपसे कहेगी कि आप सरकारी सड़क पर दुकान खोल लो और उससे लोगों से पैसे कमाओ, उसके बाद दुकान हमको दे देना। या कोई और चीज़ ऐसी जो सरकारी ज़मीन, सरकारी संपत्ति पे बननी हो, वो आपको कोई दे देगा कि आप बनाइए और उससे वसूली करिए। ये मैं आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिखा रहा हूँ। बाकी तो कहानियाँ हैं ही हमेशा से, महान एक्सप्रेसवे बनेगा, इतने मिनट में यहाँ पहुँच जाएंगे, वहाँ पहुँच जाएंगे। इसमें सरकार का क्या एहसान है? सरकार हमको क्या दे रही है? जो हमसे सरकार मोटा टैक्स लेती है उसके बदले में हमको क्या दे रही है? ये जो मिल रहा है इसको तो हम पे करेंगे। हमारे पड़ोस में अगर एक पिज़्ज़ा जॉइंट खुल गया है तो उससे पिज़्ज़ा खरीदेंगे, उसको पैसे देंगे। लेकिन पिज़्ज़ा के लिए आपने सरकारी ज़मीन दी, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? बात ये नहीं है आप हमसे सुविधा ले रहे हो, सुविधा हमको दे रहे हो, सुविधा के बदले पैसे ले रहे हो। और पैसे कौन ले रहा है? वो आदमी जो हाईवे बना रहा है। और वो आदमी पैसे क्यों ले रहा है? क्योंकि उसको आपने अथोराइज कर दिया, उसको पैसे दिए बगैर हम सड़क पे नहीं चल सकते हैं। आपने हमारा सड़क पे चलना छुड़वा दिया और हम सड़क पे चलेंगे तो हमको लगान देनी पड़ेगी, ये आपने किया है। और आप हम पे एहसान करते हो कि 10 मिनट में पहुंच जाओगे, 5 मिनट में पहुंच जाओगे। इसमें सरकार का क्या एहसान है? ये सवाल मेरी आज तक समझ में नहीं आया। और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि शायद आप भी समझें कि ये जो हाईवे बनते हैं, टोल बनते हैं, एक्सप्रेसवे बनते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सरकार आपसे कोई ऐसा नहीं है कि आपको वो कुछ बना के दे रही है आपके टैक्स के बदले। क्योंकि जब इनकम टैक्स मांगते हैं तो आपको कहा जाता है देखिए देश में हाईवे बनाने पड़ते हैं और हाईवे बनाने पड़ते हैं, बहुत विकास के काम करने पड़ते हैं, तो उसमें पैसा कहाँ से आएगा? इसलिए आप टैक्स दीजिए। आप वहाँ भी टैक्स दे देते हैं। आप सामान खरीदते हैं, माचिस खरीदते हैं, तीली माचिस की कम कर दी गई हैं 30%।
और वो सब सामान आप खरीदते हैं, आप पैसे देते हैं, और वो पैसे देने के बावजूद उसके अंदर भी आप टैक्स दे रहे हैं। उसके बावजूद देश की संपत्तियां लाला सेठ गिरधारी लालों को आप दे रहे हो, वो सड़क पे आपको रोक के वसूली कर रहे हैं। आप आगे जा नहीं सकते हो जब तक आप उनको पैसे ना दे दो। और पैसे भी देने के लिए अब पैसे सरकार खुद लेके उनको दे रही है। बना दिए गए हैं वो फास्ट टैग, जिसके अंदर से वो पैसे अपने आप कट जाते हैं। और कई बार मेरे साथ हुआ है। तो वो आपसे टैक्स भी वसूल कर ले रहे हैं। टैक्स के बदले में आपको जो देना चाहिए वो देने के बजाय वो पैसा अपनी पुलिस मिलिट्री चीज़ों में जो उनको लगाते हैं, विदेश यात्राओं में लगाते हैं, अपने लिए विमान खरीदते हैं, अपने लिए तरह तरह की सुविधाएं बनाते हैं, नई संसद बनाते हैं, ये बनाते हैं वो बनाते हैं, जनता पे नज़र रखने के लिए इंटेलिजेंस एजेंसियों पे अनअकाउंटेड पैसा खर्च करते हैं। और उसके बाद में आपको लूटने का जो संसाधन खोला गया है अपने लालाओं के ज़रिए, उसको एक एहसान के तौर पे पेश करते हैं कि देखो हमने कितना बढ़िया हाईवे आपको बना दिया। ये इस मुल्क का जो हाईवे का बिज़नेस है उसकी हकीकत है। ये एक पर्सपेक्टिव है जो हम सबको समझना चाहिए। ये एक पहलू है, ये एक कड़वी हकीकत है जिसको आप दूसरे नज़रिए से देते हैं। आपको लगता है सरकार ने तो बड़ा अच्छा हाईवे बना दिया। अरे भैया 21वीं शताब्दी में 14वीं शताब्दी का तो बनाओगे नहीं। आप करते हो 50-60 साल पहले की एक सड़क से तुलना, तो आपको लगता है बढ़िया बना दिया। लेकिन उस बढ़िया में भी क्या एहसान है? उस बढ़िया पे चलने का भी आप पैसा ले रहे हो। जितना पैसा उस पर लग रहा है उससे कई गुना पैसा ले रहे हो, क्योंकि बगैर मुनाफे के तो व्यापारी वो चलाएगा नहीं। देश की ज़मीन आप धंधा करने के लिए किसी व्यापारी को दे देते हो। ये है सच, ये है हकीकत। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा दमदार लगा होगा। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है, मेरी बात में जान लगती है, आपको लगता है कि सरकार जनता को लूटने के नए नए बहाने बनाती है, लगान वसूले के तरीके बनाती है, तो इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। एक अलग सोच मैं आपके पास लेकर आता हूं, वही इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। नमस्कार, जय